हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिवाइन सागा टैरो। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे से होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। आज है न्यू मून। ठीक है। आज की जो रीडिंग रहेगी वो सभी राशियों के लिए रहेगी। आपकी कोई भी राशि हो सकती है। ठीक है। इसमें हम सबसे पहले देखेंगे गाइड यूनिवर्स का क्या मैसेज है आपके लिए। ठीक है। उसके बाद हम चेक करेंगे आपके पर्सन की एनर्जी, न्यू मून एनर्जी क्या है उनकी। उसके बाद देखेंगे उनका नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा। आज की वीडियो को एंड तक जरूर देखना और एकदम शांत होके देखना, समझने की कोशिश करना यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं उसको डीकोड करने की कोशिश करना। ठीक है गाइज। जल्दी से एनर्जी से कनेक्ट कर लीजिए। उसके पहले मैं थैंक यू करना चाहती हूँ वो सबका जिन्होंने बहुत ही वैल्यूएबल मुझे फीडबैक दिया कि मेरी जो रीडिंग है उनसे रेजोनेट हो रही है। अगर आप शांत होके बिल्कुल अच्छे से आप रीडिंग देखेंगे तो बिल्कुल ये रेजोनेट होगी, क्योंकि रीडिंग बिल्कुल दिल से की जाती है। ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। मैं आपको एक बात और कहना चाहूँ, जैसे कल से मेरी जो जॉडिक वीडियोस आएंगी, हर राशि पे एक वीडियो। ठीक है। उस पे हम क्या चीज़ें नहीं ऐड देखने को मिलेंगी। आपका लव रिलेशनशिप, उनकी क्या एनर्जी है, क्या फीलिंग्स है, नेक्स्ट एक्शन क्या है, प्लस आपका करियर, आप जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, उसकी क्या एनर्जी है, नेक्स्ट क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटीज क्या है। फिर देखेंगे अगर आप स्टूडेंट हो तो आपकी लाइफ में क्या हो रहा है आगे, नेक्स्ट जो स्टूडेंट लाइफ है वो कैसे रहने वाली है। इसके लिए गाइस आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें, सो दैट हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे, कोई रीडिंग आपसे मिस ना हो। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। जल्दी से एनर्जी से कनेक्ट कर लीजिए। आज सबसे पहले हम आपके लिए गाइडेंस देखेंगे, यूनिवर्स का मैसेज देखेंगे, न्यू मून पे क्या मैसेज है आपके लिए। ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शांत हो जाइए, अपने ईश्वर का ध्यान कीजिए, कमेंट कर दीजिए अपने ईश्वर का, उनको थैंक यू कीजिए कमेंट में। ठीक है। ड्वाइन बताइए, ड्वाइन सागा टैरो के व्यूवर्स के लिए क्या मैसेज है, न्यू मून पे क्या मैसेज है, न्यू मून पे क्या मैसेज है इनके लिए, क्या गाइडेंस है। ड्वाइन बताइए, हेल्प कीजिए, हेल्प कीजिए ड्वाइन, हेल्प कीजिए। पॉसिबिलिटीज है कि न्यू रोमांटिक साइकिल शुरू होने वाला है। जो भी आपके यूनिवर्स आपको मैसेज दे रहे हैं गाइज, कि जो भी आपके इशू चल रहे हैं, अगर आपके रिलेशनशिप में वो ख़त्म हो जाएंगे और एक नया फेज स्टार्ट हो जाएगा। हो सकता है बहुत सारे लोगों का नया रिलेशनशिप स्टार्ट हो रहा हो, पुराना एंड हो चुका हो, एक नया कोई पर्सन आपकी लाइफ में आने वाला है, ये भी पॉसिबिलिटीज़ है। यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि कुछ नया तो शुरू होने वाला है, चाहे आपके रिलेशनशिप में, ठीक है, आपका ऑनगोइंग रिलेशनशिप है, उसमें प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाए, एक आप भी अंडरस्टैंड करो, आपका पर्सन अंडरस्टैंड करो, और दोनों एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ दोबारा से री स्टार्ट कर सकते हो, रिफ्रेश कर सकते हो। कई बार बहुत ज़्यादा इशू हो जाते हैं, लेकिन हम अपने रिलेशनशिप में निकलना नहीं चाह रहे, हम उस रिलेशन को तोड़ना नहीं चाहते। वहाँ पे क्या होता है कि दोनों पर्सन एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से रीस्टार्ट करते हैं कि ठीक है, पुरानी बातों को छोड़ो, अब हम नए सिरे से अपने रिलेशनशिप को स्टार्ट करते हैं। थोड़ी गलती दोनों तरफ से मानते हैं, समझते हैं, और दोनों ही उस रिलेशनशिप में एफर्ट्स करने को रेडी हो जाते हैं, तो वो भी चीज़ हो सकती है। अगर आपका रिलेशन बिल्कुल एंड हो चुका है तो मे भी आपकी जो आगे आने वाले न्यू मून तक की एनर्जी है उसमें है कि आपका कोई नया पर्सन आ सकता है, किसी की एंट्री हो सकती है और एक न्यू फेज स्टार्ट हो सकता है। ठीक है। आपका लव रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकता है। और अगर आप सिंगल हो तो भी आपकी जो लाइफ में किसी की एंट्री हो सकती है। ये न्यू मून मैसेज आपको ये दे रहा है, यूनिवर्स आपको कहना चाह रही है कि स्टार्टिंग तो जरूर होने वाली है आपकी लाइफ में, रोमांटिक। ठीक है। अगेन है जो स्टार्टिंग का ही कार्ड आया है, अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग। यूनिवर्स आपको बहुत यहाँ पे गाइस स्ट्रॉन्गली मैसेज आ रहा है कि आपकी लाइफ में ना ये स्टार्ट होने वाला है। ठीक है।
जो स्टार्ट होने वाला है कि साइकिल स्टार्ट होने वाला है। सो ये वाली रीडिंग है ना सारी राशि इसके लिए, आपकी कोई भी राशि, कोई जॉडिक कोई भी हो सकता है, ठीक है। आप सभी के लिए आज की मैं रीडिंग करने वाली हूँ, कोई स्पेसिफिक राशि के लिए नहीं है, ठीक है। सो देख लो आपकी हो, ये भी हो सकता है जैसे यहाँ पे आया है न्यू मून मैसेज में, अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग। हो सकता है आपके बिजनेस को स्टार्ट करने वाले हो, आपको कोई नई जॉब लग जाए, ये भी पॉसिबिलिटीज है। आप कहीं कोई नया कोर्स ज्वाइन कर लो, कोई चीज़ें नई अपनी स्किल स्टार्ट कर दो, ये भी पॉसिबिलिटीज है, ठीक है। लव रिलेशनशिप में तो ये कार्ड आया ही है, और ये एक न्यू बिगिनिंग है, वो कमिंग जो स्टार्ट है वो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी आप नया स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। ये भी पॉसिबिलिटीज है कि आप, मैंने तो बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर लिया, मैंने बहुत एंजाइटी ले ली, चाहे अपने लव रिलेशनशिप की ले ली, चाहे आपने अपने करियर, जॉब, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ किसी भी एरिया के आपने सोचा कि आपने बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर दिया। हो सकता है आप उस चीज़ को रिलीज़ करो, क्योंकि न्यू मून ऑटोमेटिकली एक रिलीजिंग वाला दिन होता है, एनर्जी होती है, यहाँ पे हम अपनी जो पुरानी जो नेगेटिव चीज़ों को रिलीज करते हैं, ठीक है, छोड़ देते हैं, छोड़ने का दिन होता है, छोड़ने की एनर्जी। तो वो भी चीज़ पॉसिबिलिटीज है कि आप उस सारी चीज़ों को छोड़ दो जो पास्ट में आपको ट्रबल कर रही थी, ठीक है, आपके आपकी ग्रोथ में रुकावट दे रही थी। हो सकता है उस चीज़ को आप छोड़ दो आज, और एक नया अपना एक नया रूप सामने लेके आओ, आप नए बनने की कोशिश करो कि नहीं अब से मैं सेल्फ लव में आऊँगा, अपना ध्यान रखूँगा, और जो भी मतलब चीज़ें मेरे साथ पीछे हुई उनको मैं इग्नोर लेट गो कर दूँगा। सो हो सकता है आपकी लेट गो की एनर्जी हो, जो ये वाला मैसेज गाइज आपके लिए आया, ठीक है। सो स्टार्टिंग तो हो सकती है किसी भी एरिया में, हो सकती है आपके लव रिलेशनशिप में, कहीं पे आप कहीं आप शिफ्ट हो सकते हो, ठीक है, एक न्यू सिटी, न्यू प्लेस पे जाके अपनी लाइफ, अपनी जर्नी को स्टार्ट कर सकती हो, न्यू कॉलेज में जाते हो, कोई भी ऑफिस, न्यू ऑफिस में जा सकते हो, आपकी न्यू जॉब, बिजनेस में कुछ नया ऐड कर सकते हो। लव रिलेशनशिप की भी एनर्जी है तो उसमें भी आप कुछ कर सकते हो, ठीक है। कुछ अपने आप में आप अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हो, अपनी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करने लिए कुछ भी कर सकते हो आप। सो नया तो कुछ है, क्योंकि दोनों कार्ड हमारे न्यू चीज दिखा रहे हैं, तो यूनिवर्स आपको बहुत स्ट्रांगली मैसेज दे रहे हैं कि ये न्यू मोड पे आपका स्टार्ट है, कुछ छोड़ोगे और नया स्टार्ट करोगे आप, ठीक है। तो नेक्स्ट कार्ड क्या कहता है देख लेते हैं। लुक एट द बिगर पिक्चर। तो नया जो भी स्टार्ट होगा गाइस वो बहुत बड़े लेवल का होगा, कोई छोटा नहीं है, जिसका इम्पैक्ट काफी आपकी लाइफ तक पै सकता है, ठीक है। सो यूनिवर्स आपको यही मैसेज कर रहे हैं कि आप जो पीछे हुआ, जो दुख दर्द, जो तकलीफें आपने सही है उनको छोड़ दो, लेट गो कर दो। कोई भी चीज हो सकती है वो, ठीक है, किसी भी एरिया में हो सकती है। अब आगे देखो आप, लुक एट द बिग पिक्चर, ठीक है। छोटी छोटी, इसका मतलब है कि आप छोटी छोटी चीजों पे वरी करना छोड़ दो, चिंता करना छोड़ दो, और उन चीजों को आप डिवाइन पे छोड़ो, लेट गो कर दो कि डिवाइन अब आप ही देखोगे, ठीक है। जिन्होंने मेरे साथ ऐसा किया, कुछ बुरा किया, आपको हर्ट किया, आपकी लाइफ में स्ट्रगल पैदा किया, उनको आप कह दो कि डिवाइन आप ही देखो, ठीक है, उनका क्या करना, कैसे करना, और आप जो अपनी लाइफ में आगे की ग्रोथ देखो, बिकॉज यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि आगे बहुत बड़ा पॉजिटिव चेंज आपकी लाइफ में होने वाला है। और छोटी छोटी बातों में उलझ के अपना टाइम वेस्ट ना करो, ठीक है। अपनी ग्रोथ पे ध्यान रखो, सेल्फ लव पे ध्यान दो अपने, ठीक है। आने वाले आपके बेटर जो ब्राइट फ्यूचर है उस पे ध्यान दो। द आंसर यू नीड आर कमिंग। हो सकता है गाइस फुल मून आते विद इन 15 डेज में आपको आंसर मिल जाए उन सारी बातों का, ठीक है, जो आपके माइंड में काफी टाइम से चल रही हैं, जो थॉट्स आपको परेशान कर रहे हैं, रात को दिन को कंटिन्यूसली आपके माइंड में घूम रहे हैं। हो सकता है उन सारी चीजों के आंसर आपको मिल जाए, ठीक है, ये भी पॉसिबिलिटीज है। सो डिवाइन आपको कह रहे हैं कि ये पॉसिबिलिटीज हैं कि आपको उन सारी बातों के आंसर मिल जाएं,
ठीक है, आपको क्लैरिटी मिल जाए। अगर आप लव रिलेशनशिप में अपने काफ़ी ज़्यादा इशू देख रहे हो, प्रॉब्लम है, आपको एंजाइटी हो रही है, डिप्रेशन हो रहा है और उसकी क्लैरिटी नहीं मिल रही, आपको है कि मुझे क्लोजर चाहिए, मुझे क्लैरिटी चाहिए कि मेरे रिलेशनशिप में क्या हो सकता है, उस चीज़ की आपको क्लैरिटी मिल जाए। अगर आप करियर या किसी भी और चीज़ की क्लैरिटी मांग रहे हो, काफ़ी टाइम से सोच विचार रहे हो, तो उस चीज़ की हो सकता है आपको क्लैरिटी मिल की एनर्जी जो यही कह रही है कि आपको क्लैरिटी मिलेगी। हो सकता है फुल मून 15 डेज के गैप में आपको क्लैरिटी मिल जाए गाइस। ठीक है, सो यूनिवर्स आपको यही कह रहे हैं। सो यहाँ पे यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि आप जो हो अपने आप को ना अपना रियल पिक्चर दिखाओ अब, जो आप हो। ठीक है, हो सकता है आप में बहुत सारी पोटेंशियल हो, बहुत सारी कैपेबिलिटी हो आप में कुछ करने की, लेकिन अभी वो सब दबा के रखी हुई है आपने, तो उस चीज़ को बाहर निकाल लो। ठीक है, अगर आप किसी चीज़ का इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे तो उस चीज़ के बारे में सोचो, अपनी ग्रोथ के बारे में सोचो, रेदर देन कि आपको आप किसी के बारे में सोच के अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। यू आर गुड इनफ। सो यूनिवर्स से आपको ये कह रही हूँ कि आप बहुत अच्छे हो। ठीक है, किसी के साथ अपना कंपेयर मत करो। ठीक है, किसी के जैसे बनने की कोशिश ना करो। सो आप जैसे हो बहुत अच्छे हो, कैपेबल हो, आपका जो फ्यूचर है बिल्कुल ब्राइट है, लेकिन आप किसी के साथ कंपेयर करके जब छोटी छोटी चीज़ों में उलझ के अपना टाइम वेस्ट ना करो। ठीक है, एक्सेप्ट पावरफुल चेंज। सो डिवाइन आपको ये कह रहे हैं कि जो चेंजेस आपके लाइफ में आ रहे हैं उनको ब्यूटीफुली एक्सेप्ट करो। ठीक है, क्योंकि वो आगे आपके लिए एक पॉजिटिव फेस बनने वाला। हो सकता है आज आपको दुख हो, दर्द हो, ऐसे हो सकता है कि कुछ चीज़ों को आपने ना काफ़ी टाइम से होल्ड कर रखा, छोड़ नहीं रहे हो। सो यहाँ पे यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि छोड़ दो। अब पुराना दर्द हो सकता है आपके दिल में जो बार बार आपको एंजाइटी दे रहा है, आपको परेशान कर रहा है, आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहा। सो यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि उस चीज को छोड़ दो। ठीक है, यू हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ। जो आपने काम किया, जो आपने हार्ड वर्क किया, यूनिवर्स उसका रिटर्न आपको जरूर देंगे गाइस, बिना किसी डाउट के। आप अपनी मेहनत पे, अपनी हार्ड वर्क पे बिलीव कीजिए। ठीक है, हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। सो जो भी आपने ड्रीम्स देखे हैं उन पे आप यूनिवर्स कह रहे हैं कि उन पे फेथ रखो। ठीक है, वो जरूर पूरे करेंगे, लेकिन क्या होता है ना कि यूनिवर्स का एक प्रोसेस होता है। आपने ड्रीम देखा, आपने कोई हो सकता है आप किसी अपने लिए इंसाफ देख रहे हो। ठीक है, जस्टिस की उसमें वेट में हो कि मेरे साथ जस्टिस हो, मेरे साथ बहुत बुरा हुआ, जहाँ आपने बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया उसके रिजल्ट की वेट में हो। ठीक है, आप देख रहे हो कि कब मुझे रिजल्ट मिलेगा। सो यूनिवर्स कह रहे हैं कि हैव फेथ, ट्वाइनिंग टाइम आने पे आपको सारी क्लैरिटी मिल जाएगी, सारे आपके ड्रीम्स पूरे होंगे। लेकिन वो अपने एक प्रोसेस होता है, जैसे हम किचन में हैं गाइस, हम खाना बनाते हैं तो उसका एक प्रोसेस होता है ना। ये नहीं है कि हम कढ़ाई रखते हैं और खाना बन गया, तो उसमें वो एक स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ का प्रोसेस होता है। ठीक है, कुछ डिलीवरी करते हैं तो उसका भी प्रोसेस होता है। कोई भी चीज़ हम बनाने की कोशिश करते हैं, क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, तो उसका प्रोसेस होता है, एकदम से कैसे चीज़ें हो जाएं। तो यहाँ पे यूनिवर्स आपको ये कह रहे हैं कि हैव फेथ। जो प्रोसेस चल रहा है आपने बोल दिया, अगर आपकी इंटेंशन ट्रू है, आपने बोल दिया डिवाइन को, तो वो करेंगे। ठीक है, वो आपकी हेल्प जरूर करेंगे। वो आपको सिर्फ क्या करना है, आपको उन पे बिलीव करना है, उन पे छोड़ देनी है और रिलैक्स हो जाना। और रिलैक्स होके क्या करना, आपका जो भी काम है वो करते रहना है। ठीक है, उसको नहीं छोड़ना है, वो करते रहना है, बिल्कुल आपको रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। ठीक है, अपना ध्यान रखना, अपनी सेल्फ लव पे ध्यान देना है। ठीक है, जब आप अपने आप को हर्ट करते हो, एंजाइटी से रोते हो, तो यूनिवर्स को अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, उनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि उनके बच्चे ऐसे रोएं। कौन से माँ बाप को अच्छा लगता है कि उनके बच्चे रोएं। ठीक है, कोई भी बच्चा अपने पेरेंट्स के सामने रो रहा है तो किसी पेरेंट्स को अच्छा लगेगा क्या। ठीक है, एक बच्चे ने डिमांड कर दी मुझे ये वाली चीज़ चाहिए, अब रात को डिमांड कर दी, तो पेरेंट्स क्या करेंगे, उसको समझाएंगे। वो तो मॉर्निंग तक का वेट करेंगे ना, कब मॉर्निंग होगी, हम बच्चे की ज़रूरत को पूरा करें।
लेकिन तब तक क्या, वो बच्चा रोता रहेगा पूरी रात, पेरेंट्स भी दुखी ही होंगे। तो यही आपको भी समझना गाइस, अगर आप बहुत ज़्यादा एंजाइटी, बहुत ज़्यादा पेनफुल से निकल रहे हो ना, तो इस बात को समझो कि वो यूनिवर्स जिसने हमें क्रिएट किया उनको भी नहीं अच्छा लगता है कि हम जब रोते हैं, लेकिन वो भी मजबूर होते हैं। उन्होंने तभी करना है जब टाइम आएगा, जब सुबह आएगी। ठीक है, ये चीज़ें हमें लाइफ में बहुत अच्छे से समझनी चाहिए। हाँ, अगर आपकी लाइफ में कोई भी ऑब्स्टेकल्स आ रहा है, कुछ चीज़ें होती है कि हम कुछ अपने एनर्जी को चेंज करके कर सकते हैं, थोड़ी फास्ट हो जाती हैं, लेकिन होती तो वो टाइम पे है। कुछ न्यू मून रेमेडीज होती हैं, कुछ रिचुअल्स होते हैं, ठीक है, वो बैलेंस हो जाए। किसी ने हमारी लाइफ में जानबूझ के प्रॉब्लम्स क्रिएट करी हैं, ऑब्स्टेकल्स किए हैं, कोई स्पेल्स किए हैं, उसको हम ठीक कर सकते हैं। वो एक ऑब्स्टेकल्स होते हैं कि हमारा रास्ता क्लियर हो जाए, हमारी रोड है जो वो क्लियर हो जाए। ठीक है, वो जो हम अगर हम कोई रेमेडी रिचुअल्स करते हैं तो वो एक रोड को क्लियर करने का होता है कि वो थोड़ी सी ठीक स्पीड उसकी आ जाए, लेकिन होगा तो पहुंच कर ही होगा अपने टाइम पे। ठीक है, लेकिन वहां पे प्रोसेस फास्ट हो जाता है। सो अगर आपको बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो रही है कुछ भी, आप 1-1 सेशन बुक कर सकते हो, उसके लिए आप इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो गाइस। ठीक है, बाकी आप डिवाइन पे बिलीव करें। सो हम टैरो से भी क्लैरिफाई कर लेते हैं आपकी जो एनर्जी है। डिवाइन बताइए, हेल्प कीजिए, हेल्प कीजिए डिवाइन, हेल्प कीजिए। सो यहाँ पे भी आपको डिवाइन यही कह रहे हैं कि आपका फ्यूचर काफ़ी ब्राइट है। ठीक है, और जो भी आपने पास्ट में दर्द सहा है, बहुत इमोशनल हुए, उसको छोड़ दो। जो चीज़ें पकड़ कर रखी हुई अपने मन में, अपने दिल में, उस चीज़ को रिलीज कर दो। न्यू मून पे लेट गो कर दो उन सारी चीज़ों का। ठीक है, सो दैट आपके सामने एक अच्छी, देखो किंग वाली लाइफ आपकी है। उस किंग के पास क्या नहीं होता, सब कुछ होता है। आपके फ्यूचर में सब कुछ है, डिवाइन आपको देने के लिए सब कुछ तैयार है। तो यहाँ पे प्यार भी है, रिलेशनशिप भी है, रिलेशनशिप का कार्ड है तो रिलेशनशिप भी है, प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस, सब कुछ है इस कार्ड में। ठीक है, तो डिवाइन आपको सब सारी चीजें देने को रेडी है, लेकिन वो क्या कह रहे हैं कि आप लेट गो कर दो, पुराना दर्द अपना छोड़ दो। तो यह सारी चीजें आपकी लाइफ में आ सकती है। सो अभी हम देख लेते हैं आपके पर्सन की फीलिंग क्या है न्यू मून पे, किस एनर्जी में है वो, उनकी एनर्जी देख लेते हैं। आपके पर्सन का ध्यान कर लीजिए, 3 बार उनका नाम लीजिए, चेहरा विजुलाइज कीजिए, उनकी एनर्जी चेक करते हैं। डिवाइन बताइए, डिवाइन सागा टैरो के व्यूअर्स, उनके पर्सन की न्यू मून एनर्जी क्या है, न्यू मून एनर्जी क्या है पर्सन की, डिवाइन बताइए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए गाइस। सो आपके पर्सन तो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में, एंजाइटी में है, वो भी उनकी एनर्जी बिल्कुल ठीक नहीं आई है इस न्यू मून पे। ठीक है, रात को भी नहीं सो पा रहे, किसी हो सकता है वो किसी गिल्ट में हो, रिग्रेट कर रहे हो, कुछ डिवाइन ने उनको ऐसा दिखाया हो, किया हो उनके साथ। अगर आपका नो कॉन्टैक्ट है, ठीक है, अगर कॉन्टैक्ट में ऑन गोइंग है तो मे बी आपके रिलेशनशिप की वजह से उनको काफ़ी एंजाइटी हो रही है, डिप्रेशन हो रहा है। ठीक है, जिस ओवर थिंक बहुत ज़्यादा कर रही हैं और कुछ बातों को लेके ओवर थिंक कर रहे हो, किसी ने कुछ कहा, कहीं से कुछ सुना, उस चीज़ को लेके काफ़ी ओवर थिंकिंग चल रही है आपके पर्सन में, बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं इस न्यू मून एनर्जी पे। मे बी कुछ हुआ उनके साथ, कोई खबर, कोई न्यूज़ मिली है उनको, ठीक है, जिससे उनकी एंजाइटी बढ़ रही है। ठीक है, सो हम अभी देखते हैं आपके पर्सन के नेक्स्ट जो एक्शन क्या रहने वाला आपके रिलेशनशिप में, नेक्स्ट एक्शन। सो डिवाइन बताइए नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा, डिवाइन सागा टैरो के व्यूअर्स के रिलेशनशिप में नेक्स्ट एक्शन क्या है।
नेक्स्ट आपके लिए प्रपोजल है। जैसे हमने यहाँ पे देखा आपके लिए जो गाइडेंस निकाली थी, वहाँ पे भी न्यूज़ रोमांटिक साइकिल का ही कार्ड आया था, कुछ नया स्टार्ट होने का कार्ड आया था, और यहाँ पे भी प्रपोजल का ही कार्ड आया। सो डिवाइन आपको वैसे स्ट्रांगली ये मैसेज दे रहे हैं गाइज, आपको इस पे बिलीव करना है, आपको ये वाली एनर्जी को अपना मैनिफेस्ट कर लेना। अगर आपने अपना ब्रेकअप कर दिया, आप मूव ऑन करने की सोच रहे हो, तो ये नया प्रपोजल हो। प्रपोजल कोई भी हो सकता है, लव रिलेशनशिप में हो सकता है, आपके करियर में भी एक प्रपोजल हो सकता है, ठीक है। आपको प्रपोजल मिल जाए, नई कोई अचीवमेंट का, अपॉर्चुनिटी का प्रपोजल मिल जाए, ये किसी भी टाइप का प्रपोजल हो सकता है, इसको वन साइड ना ले, ठीक है। लेकिन प्रपोजल तो आ रहा है ना आपकी लाइफ में, डिवाइन आपको बता रहे हैं। सो इस ऑफर को एक्सेप्ट करो, ब्यूटीफुल एक्सेप्ट करो, ठीक है। एक सरप्राइज आ रहा है आपके फ्यूचर में। अगर आप पर रीयूनियन के लिए बहुत ज़्यादा प्रे किया आपने, तो हो सकता है वहीं से प्रपोजल आ जाए आपके लिए, ठीक है। सो इस एनर्जी को एक्सेप्ट कीजिए, मैनिफेस्ट कर लीजिए। कनेक्ट नहीं किया अभी तक तो चैनल को कनेक्ट कर लीजिए, सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक शेयर करके इस एनर्जी को मैनिफेस्ट कर लीजिए। आपको बता दो न्यू मून की एनर्जी बहुत हाई होती है, बहुत सारी इस जो न्यू मून की एनर्जी और फुल मून की एनर्जी हाई होती है, इसको मैनिफेस्ट करना यहाँ पे बहुत इजी हो जाता है। तो इसको यही वाला टाइम आप नहीं गवाएं, एक नया प्रपोजल आपके लिए आ रहा है, उसको एक्सेप्ट कीजिए गाइस। सो ये आप सभी राशियों के लिए है, ठीक है। बहुत ही ब्यूटीफुल रीडिंग आई है। कोई ऐसा मतलब अपकमिंग जो एक्शन है वो भी यही निकल के आ रहा है कि आपके लिए पॉसिबिलिटीज है, एक नया साइकिल शुरू को, तो उसको कनेक्ट तो हो रही है गाइस। खुद देखिए हमने गाइडेंस आपके लिए जो निकाला था, वहां पे भी न्यू साइकिल और यहाँ पे भी एक प्रपोजल की। सो यूनिवर्स आपको स्ट्रांगली कह रहे हैं कि आपका फ्यूचर बहुत ब्यूटीफुल है। छोटी छोटी बातों को लेके अपना टाइम वेस्ट ना करें, ठीक है। अपने पे ध्यान रखो और डिवाइन पे फेथ रखो। सो आज की रीडिंग यहीं पे तक। सो रीडिंग अच्छी लगी, रेजोनेट हुई, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दें गाइस। सो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।